हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और जिया बुटीक वर्ल्ड में आपका स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में वेलवेट सूट की कटिंग करेंगे। तो वेलवेट सूट की जो बेसिक जानकारी होगी मैं वो भी दूंगी, और इसके साथ साथ किस वजह से सूट गलत हो जाते हैं तो उन छोटी छोटी बातों को देखेंगे। इसे कहा जाता है ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें, क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो सूट में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। वेलवेट सूट्स की देखिए एक वैरायटी नहीं होती है, काफ़ी सारी वैरायटी होती है, तो उसमें से एक वैरायटी में लेकर आई हूँ और इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे वेलवेट की पहचान भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बना दूंगी। और हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट होंगी कि आप कभी भी आपका कोई सूट इसमें गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें इस पे देखना है कि ये स्ट्रेचेबल है कि नहीं है। तो मैंने ये देख लिया है, इसका ये लेंथ वाइज ऐसे स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से स्ट्रेच हो रहा है। जब आप इसको ऐसे खींच के देखेंगे तो ये देखिए ये ऐसे खींच रहा है, तो यानी कि ये ऐसे बढ़ रहा है, ये लेंथ में नहीं बढ़ रहा है। तो हमें इसको ऐसे लेंथ में बनाना है। अब रही बात गला किस साइड बनाए, इधर बनाए या उधर बनाए। तो सबसे पहले हमें हमेशा वेलवेट पे ऐसे करके हमें देखना पड़ता है, जहाँ हमें सॉफ्ट फील हो रहा है हम उसी साइड से बनाएंगे। अब इधर से हम हाथ इधर लेकर जा रहे हैं तो हमें सॉफ्ट फील हो रहा है, यानी कि नेक हमारा इस तरफ बनेगा और यहाँ से लेंथ जाएगी। क्योंकि इधर क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से इसका हाथ लेकर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धागे उठ गए हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पहनेंगे और हमारी आदत होती है बॉडी पे कई बार हाथ फेरने की, तो ये उल्टे आएंगे जो कि आपको देखने में बहुत गंदे लगेंगे और कलर का भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसीलिए इसको ऐसे करके बनाएंगे। और दूसरी चीज़, कभी भी सूट को ऐसे फोल्ड करके हम नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि हम कॉटन के सूटों में ऐसे कटिंग करते हैं तो हमारी आदत हो चुकी होती है। लेकिन वेलवेट के सूट को कभी भी इस तरीके से हमें कटिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इधर सॉफ्ट था, ऐसे हाथ जा रहा था तो ये सॉफ्ट हिस्सा था, लेकिन इसमें अब आप देखिए मैं नीचे हाथ लेकर जाऊंगी तो ये उल्टा हिस्सा आ रहा है, ये देखिए, है ना। तो फ्रंट में ऐसे सॉफ्टनेस आएगी और इसमें ऐसे रफनेस आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कलर का भी अंतर आ जाएगा, जो आप बनाने के बाद पहनेंगे तो बहुत ही गंदा लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे बनाना है। तो अभी इसे देखिए मैंने खोल के और इस तरीके से लंबा बिछा लिया है। इस तरफ हम नेक बनाएंगे और ऐसे इसकी लंबाई बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हम किनारी है उसको कट कर लेंगे। क्यों कट करेंगे, क्योंकि किनारी क्या है कई बार फोल्ड हो जाती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ किनारी सीधी है और आगे जाके ये किनारी अपने आप फोल्ड हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सूट की फिटिंग खराब हो जाती है। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेते हैं। कमीज की लंबाई 40 इंच है, उसमें 2.5 इंच प्लस करके 42.5 इंच पर ये मैंने निशान लगा लिया। ये पूरी ही लेंथ में हम निशान लगा लेंगे। अब बारी आती है इसकी कमीज की। अब कमीज का हमें नेक इधर ही बनाना है, तो फ्रंट का भी इधर ही होगा, बैक का भी इसी साइड में होगा। इस तरीके से हम सूट की कटिंग करेंगे। ये लेंथ रहेगी और चौड़ाई ऐसे रहेगी। तो अब यहाँ से कटिंग करेंगे तो मेरे सूट की जो फिटिंग है वो 9.25 इंच पे है, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। तो 9.25 और 11 मान लेते हैं। तो 11 का जब हम डबल करेंगे तो 22, तो इनकी फ्रंट की जो घेर है वो हमें 22 इंच का कटिंग करना पड़ेगा, और 22 ही बैक का, तो हो गया 44। लेकिन फिर भी मैंने इसको 46 इंच पे ऐसे निशान लगाया है, क्योंकि ये जो कपड़ा है ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से ऐसे बिछा लिया है, जो नाप मैंने बताया था उसी हिसाब से, और यहाँ पे ये मैंने निशान लगा दिया है, ठीक है। इस लाइन को हम सीधा आगे तक ले जाएंगे और जहाँ हमने लेंथ का निशान लगाया था वहां तक इस लाइन को लेके जाएंगे। जहाँ पे दोनों लाइन क्रॉस कर रही है वहां तक हमें, ये हमारा एक स्क्वायर कपड़ा बन गया है। इधर से भी हमें कटिंग करना है और इधर लेंथ तक, यानी कि ये सूट की चौड़ाई और ये लेंथ, इसको हमें कटिंग करना है। लेंथ का निशान था तो हम यहीं तक कटिंग करेंगे। अब हम इस तरफ जाएंगे जहां हमने निशान लगा रखा है उस तरफ। कपड़े को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं
देखिए स्लीव हमारी यहाँ से निकल जाएंगी और ये हमारा पैंट के लिए बच जाएगा और यहाँ से हम कुर्ती निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम, अब इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पहले ऐसे करेंगे एक बार, इस तरीके से, ऐसे किया और फिर इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया और फ्रंट और बैक दोनों ही कुर्तियों का हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब वे मैंने बताया था 4 फोल्ड करके कटिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट आप कटिंग कर सकते हैं, उसमें फिर फ्रंट की आप निकाल के कटिंग कर सकते हो। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसको डबल फोल्ड ही किया है और मैं यहाँ से इसको अलग कर लेती हूँ, दोनों ही हिस्से हमारे अलग हो जाएंगे। क्या करेंगे कि इसको ऐसे खोलेंगे इस तरीके से और इसे ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे। अब ऐसे ही इस नीचे वाले को भी हाफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग साइड आपकी तरफ रहेगी, मेरी साइड ये ओपन वाली साइड रहेगी। इस चीज का ध्यान रखना है कि इनकी ये साइड ऐसे चेंज नहीं होनी चाहिए, जो हमने ऊपर रखा था उसको ऊपर ही रखना है। अब इसको इसके ऊपर ऐसे बिछा के रख देंगे। अब इसमें हम मार्किंग लगाएंगे। मार्किंग जैसे हम नॉर्मल सूटों में लगाते हैं उस तरीके से लगाएंगे। तीरा हमने 6 इंच लिया है, आर्म होल की लेंथ 7 इंच ली है और अब यहाँ से भी हम 6 इंच लेंगे। 6 बाय 6 का एक बॉक्स बन जाएगा। तो इस पे आपको निशान कम दिखाई देंगे क्योंकि इस कपड़े में निशान कम दिखते हैं। अब फिटिंग मैंने लगाई 9 इंच पे और 1.5 इंच मार्जिन, जो भी आपकी फिटिंग आप वो लगा सकते हैं। अब नीचे 7 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया और 14 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया। ठीक है, अब यहाँ से अपने कमर का जो नाप है वो लगाएंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस करके लगाएंगे। अब यहाँ पे हिप का साइज जैसे मैंने बताया था 9.25 इंच था और 1 इंच एक्स्ट्रा का, इसी तरीके से हमने इसको लगाया। देखिए हमने फिर भी 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रेचेबल है तो ये कपड़ा फैलता है, तो इसीलिए आप सेम कटिंग भी करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा कम हो जाता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा लेकर ही हम कटिंग करेंगे। अब जितने भी मार्जिन है साइड्स पे हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है और ये हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल था, अब थोड़ी सी फ्रंट की शेप देंगे आधा इंच से इस तरीके से। इसमें ज़्यादा डार्क निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब 1/2 इंच शोल्डर का डाउन देंगे। इसकी स्टिचिंग की वीडियो इसके बाद आएगी, तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये सूट स्ट्रेच होता है तो इसकी स्टिचिंग जो है वो भी बड़े ध्यान से करनी होती है, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम जो हमारा पीछे वाला आर्म होल था वहाँ से कटिंग करेंगे सबसे पहले, और ध्यान से कटिंग करना है क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही जल्दी स्ट्रेच होता है, बहुत जल्दी फिसल जाता है। अब हमने देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसके बाद भी जो हमारा कपड़ा है वो पूरा पूरा आया था। ये बिल्कुल पतली पतली पट्टियाँ निकली हैं। अब इसमें साइड में हम कट लगा देंगे, तो हमें जैसे उठा के कट लगाते हैं वैसे लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वही चीज़ स्ट्रेचेबल है, तो इसमें आप सिर्फ ऐसे कट लगाएं तो ये अपने आप ही कट बन जाएंगे और ये आपको क्लियरली दिखाई देंगे। अगर आप उठा के जैसे नॉच हम लगाते हैं वैसे लगाएंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ये देखिए ये हो गया है हमारा। अब इसमें से एक साइड हटा देते हैं हम, तो अब इसमें हम फ्रंट के आर्म होल की शेप डाल देते हैं। देखिए हमने कटिंग कर दिया है, तो ये हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है फ्रंट और बैक की। ठीक है, मार्जिन मैं बता देती हूँ। मैंने चाक पे मार्जिन 1 इंच का लिया है और नीचे फोल्डिंग जो है उसमें भी 1 इंच का लिया है और ऊपर जो तीरा है उसमें 1.5 इंच का चला जाएगा। अब स्लीव कटने का तरीका देखो, मैंने बताया आपको, अभी दिखाया कि जो स्लीव के शोल्डर से लेके जहाँ फिटिंग है वहां तक जितना मार्क आएगा, ठीक है, उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमारी फिटिंग में आएगा। अभी हमने सबसे पहले स्लीव की लेंथ ली है। हमारी स्लीव की जो लेंथ है
वो 15 इंच थी, उसमें 2 हमने मार्जिन ले लिया तो 17 इंच हो गया। उसको सीधा ही ऐसे कटिंग करेंगे और दोनों ही कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख के 3 इंच का डाउन करके और यहाँ से हम शेप डाल देंगे। ठीक है, फोल्डिंग साइड से हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैंने बताया था उस तरीके से अगर आप स्लीव कटिंग करते हैं तो बहुत इजी रहेगा, नहीं तो जो आपका तरीका है आप उस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। अब नीचे से हमने मोहरी का निशान लगाया स्लीव की और शेप पट्टी से शेप डाल दी। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। स्लीव की कटिंग करते हुए हमें सेम जैसे कुर्ती में ध्यान रखा था ऐसे ही ध्यान रखना है। और अब हम बीच के जो सेंटर में 2 कपड़े हैं उन्हें उठा के शेप डाल देंगे तो दोनों ही बाजू पे हमारे में शेप आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास जो ये अब कपड़ा बचा है बाकी, इसमें से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो वही है, पैंट का भी ऊपर बेल्ट वाला हिस्सा हम यहीं से बनाएंगे क्योंकि यहाँ से ऐसे लेंथ जा रही है। कुर्ती हमने इससे आगे से यहाँ से कटिंग की थी इस वे में, तो अब पैंट भी हम इसी वे में कटिंग करेंगे। देखिए हमने इसे फोल्ड किया तो ये कॉर्नर साइड से इधर से निकल रहा है, तो इसे हम ऐसे ही निकाल देंगे क्योंकि अगर हम इसे अंदर लेंगे तो इसमें कान आ जाएगी। इसे हमने पहले डबल फोल्ड किया था, अब एक बार और फोल्ड कर लिया तो ये 4 फोल्ड हो गया है। इसे हमने किस हिसाब से फोल्ड किया है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नीचे से एक्स्ट्रा था वहाँ मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं ताकि हमारी पैंट में किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, कान हमारी निकल जाए। देखिए कटिंग हो गया है, अब इसमें हम मार्किंग शुरू करेंगे। 13.5 इंच के हिसाब से हमने इसे 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ऐसे बिछा लिया है। बेल्ट वाला हिस्सा हम इधर रखेंगे, इस साइड मोहरी रखेंगे। तो वहाँ बैठ के मैं कटिंग करूँगी तो कंफर्टेबल आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, तो मैं कैमरा उस साइड सेट करूँगी ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो अब देखिए वही चीज़ है, अब हमारा ऊपर वाला हिस्सा यहीं था, यहाँ हमें बेल्ट बनानी थी तो हम इधर ही बेल्ट वाला हिस्सा बनाएंगे, यहाँ मोहरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हम नीचे से आते हैं, पहले नीचे मोहरी की फोल्डिंग का निशान लगाएंगे। तो फोल्डिंग का निशान आप 1.5 इंच, 1 इंच, 2 इंच जितना चाहे ले सकते हैं। तो मैं नीचे से 2 इंच ले लेती हूँ फोल्डिंग का। ये 2 इंच का निशान हम फोल्डिंग का लेंगे, इसको सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लेंगे। तो इसकी जो लेंथ है वो 37 इंच है, 38 बना देते हैं क्योंकि ये है वो थोड़ी सी लंबी चाहिए। तो 38 इंच इसकी लेंथ हमने ले ली है। ठीक है, ये लेंथ का निशान हो गया है। अब इसमें यहां से इसके सेंटर में मार्क लगा लेते हैं। तो ये हमारा 13.5 है, तो ये हो गया इसका हाफ, 7.25 इंच। ठीक है, 7.25 इंच, तो ये हमारी हो गई सेंटर लाइन। तो यहां से भी हम 7.25 पे निशान लगा लेंगे। यहाँ मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी जो थी वो हमारी 7 इंच की तैयार है, तो हम यहाँ 8 इंच का निशान लगाएंगे। इस लाइन से 4 इंच उधर और 4 इंच इधर। ठीक है, अब ये लेंथ थी, इसको भी सीधा कर लिया हमने, ये लेंथ थी। अब आसन जो है, आसन हम इसका 11.5 इंच पे लगाएंगे, 11 इंच भी बहुत रहेगा, ये लगा दिया। अब यहाँ से हम सिर्फ इसमें 2 इंच कम करेंगे क्योंकि हमने पूरा ही पूरा बिछा रखा है। अभी मैंने इतना क्यों बिछाया, देखिए क्योंकि जब हमने कुर्ती का नापा था तो उसका जो हिप साइज था वो 10.25 आया था, उसको 10 हम मान लेते हैं। ठीक है, 10 आया था, तो 10 में अगर हम 3 इंच प्लस करते हैं तो 13 इंच हो गया है ना। तो ये मैंने 3.5 इंच प्लस किया है, तो 3.5 इंच का एक्स्ट्रा घेर बहुत होता है। इतने ज़्यादा हेल्दी इंसान नहीं, बहुत होता है ये। उनको थोड़ी सी लूज चाहिए तो बिल्कुल कंफर्टेबल उनके लिए रहेगी। तो यहाँ से 2 इंच कम किया, ऊपर से भी 2 इंच किया, और अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे हम आसन की शेप देंगे। शेप ज़्यादा गहरी नहीं देनी है, खड़ी शेप देंगे। बस इस तरीके से। अब देखिए, अब इसकी सेम हम देखते हैं यहाँ पे आएगा, है ना। अब हम अपनी ये पट्टी ले लेते हैं। इस पट्टी से अब बाहर साइड से भी शेप दे सकते हैं और अंदर साइड से भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसकी थोड़ा सा अंदर साइड से शेप दे रही हूँ, इस तरीके से रखा। और ऐसे हम जहाँ पे हमने मोहरी का निशान लगाया था वहां तक। अब इसी को मैं ऐसे पलट लूंगी और यहाँ भी निशान लगा देंगे।
अब ये हमारी पैंट की मार्किंग हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ ऊपर कैसे लेना है, जो हम बेल्ट का लेते हैं ना। अब देखिए, अब इसका ऊपर की बात करते हैं। आप चाहें तो इसमें ऊपर जो इलास्टिक है वो अलग से भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कपड़ा ऐसा है कि इसके धागे निकलते नहीं है, इसमें आपको इंटरलॉक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, मैं अब आपको साथ में कपड़े की पहचान भी बता दूँ। चलो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो अब यहाँ तक हमारी लेंथ थी, इधर तक ये हमारी लेंथ थी, तैयार लेंथ जो रहेगी। अब ऊपर हमें फोल्डिंग के लिए भी चाहिए, तो फोल्डिंग का हम इसी में बनाएंगे। तो हम ऊपर 2.5 इंच का ले लेते हैं। आप जितना भी लें अपने इलास्टिक के हिसाब से लें। अगर आपकी 1 इंच की इलास्टिक है तो आप 1.5 पौने 2 इंच ले लें। मेरी जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच की है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, 2.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस लाइन को सीधा कर लिया और इस लाइन को इससे मिला देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट का। अब हमें बैक का जो है थोड़ा सा उठा के काटना है, तो उसमें मैं 2 इंच का दूंगी। तो हम अभी इसमें निशान नहीं लगा रहे हैं, उसमें मैं पहले कटिंग करूंगी यहाँ से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे। कैसे कटिंग करना शुरू करेंगे। ये साइड कर देते हैं और अब हम इधर से करेंगे। इसको हमने अलग क्यों नहीं किया था, क्योंकि आप अगर कुछ और बनाना चाहते हैं तो ये कपड़ा इसके अंदर ही आ जाएगा, तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ से जो हिस्से हैं हमारे उनको भी अलग कर लेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखी तो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के जो 2 हिस्से हैं, 2 छोड़ देंगे नीचे, ऊपर के 2 हिस्से हैं उसको हम यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे इधर तक। सिर्फ ऊपर के 2 हिस्से जहाँ हमने ये निशान लगाया था यहाँ तक हम कटिंग करेंगे। ठीक है, नीचे के 2 हिस्से सेम है हमें। अब आसन की कटिंग करेंगे। तो यहां तक हमारे चारों हिस्से सेम कटिंग हो गए हैं। तो ये देखिए, ये पैंट की हमारी कटिंग हो गई है। तो इसके जो ये 2 हिस्से हैं ये तो हम बना लेंगे फ्रंट के। ठीक है, यहाँ निशान लगा देते हैं। अब इस हिस्से को हम ऐसे उठा लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं अलग, और बैक वाला हिस्सा थोड़ा सा हम उठा के काटेंगे। तो पीछे से हम इसका 2 से 2.5 इंच आप बना सकते हैं, मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो बैक के ऊपर 2 इंच का निशान, और जहाँ तक हमारा ये कटिंग किया था इसी से हम इसको मैच कर देंगे, और यहाँ से इसको इस कॉर्नर पे मैच कर देंगे। तो ये हम काम करेंगे अपनी शेप पट्टी से इस तरीके से। और अब यहाँ से इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। अब देखिए, इसको हम चारों को ऐसे इकट्ठा रख के, तब भी हम पहले ऐसे करके ये कटिंग कर सकते थे, बाद में फ्रंट वाले को इतना कटिंग करके अलग निकाल देते हैं ना। ऐसे भी हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया,
क्योंकि जो ये कपड़ा बच गया है इसको हम इकट्ठा करके, अगर आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, 3 साल 4 साल तक की कोई बच्ची है, तो उसका इजीली आप ड्रेस बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ये हो गया है, ये फ्रंट का हो गया है और ये हिस्सा हमारा बैक का हो गया है। और फोल्डिंग का मार्जिन हमने इसके अंदर ही ले रखा है। तो ये फोल्डिंग होने के बाद ये इतना आएगा, फ्रंट हमारा इतना आएगा, ठीक है। और बैक जो है वो हमारा यहाँ पे तो इतना ही आएगा इस कॉर्नर में, और बैक साइड में हमारा ये इतना बढ़ के आएगा इस तरीके से। तो पैंट हमारी कटिंग हो गई है, पूरा सूट कटिंग हो गया है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अब हम बता देते हैं आपको कपड़े की पहचान। जब आप वेलवेट का कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें आप क्या करें, कपड़े को कहीं बीच में से एक जगह से पकड़े और उसको इस तरीके से ऐसे खींच के निकाल के देखिए अब मैं इसमें निकाल रही हूँ तो इसमें रुआ नहीं आया है। तो रुआ नहीं आया है तो इसका मतलब ये अच्छा फैब्रिक है। आप इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, और ये ज़्यादा जो डस्ट होता है उसको भी ग्रैब नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी स्टिचिंग की। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।